प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा वार्षिक परीक्षा 2024 क्लास 8 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान का जारी कर दिया गया है और इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के मॉडल प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप लोगों के फाइनल एग्जाम 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जिन विषय आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास है ना, सिविक्स और ज्योग्राफी, उसके कितने कितने प्रश्न होने वाले हैं, क्या उसके बाहर का से भी प्रश्न आएगा, इन सभी चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले और देखने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को आप सभी लाइक करेंगे। यदि आपने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। देखिए, इस बार आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव में भी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कुल 50 प्रश्न रहेंगे, तो 50 अंक के ही आपके 50 प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है बच्चा, तो आपको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। और छोड़ने की बात तो दूर, हम एक भी उत्तर गलत नहीं करेंगे, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। 50/50 लेकर के आएंगे। इस लक्ष्य को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? हम चीज़ों को लगातार सीख कर, लगातार पढ़ने से ही हम कर सकते हैं। और भारतवर्ष क्लासेस के द्वारा आपको लगातार लाइव क्लासेस दी जा रही है, तो आप उस वीडियोस को जरूर देखिएगा बच्चा, आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दे रखा है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? विकल्प दे रखा है यहाँ पे, जेम्स मिल, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या जेम्स रेनेल। बताएंगे पहले का सही उत्तर क्या होगा? पहले का सही उत्तर सी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सी सही है बच्चा। कहता है दूसरा प्रश्न, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? बताना है। सही उत्तर यहाँ पे 3 होगा बच्चा। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तीसरा प्रश्न यहाँ कहता है, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? सूरत, मद्रास, कलकत्ता या कालीकट। बताएंगे यहाँ पे फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? आप बता रहे हो सी हो जाएगा। बिल्कुल सही बच्चा, कलकत्ता हो जाएगा। तीसरे का, टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? हैदर अली, मीर जाफर, टीपू सुल्तान या सिराजुद्दौला। चौथे प्रश्न का बताएंगे। चौथे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? चौथे का सी हो जाएगा, टीपू सुल्तान। पांचवा प्रश्न कहता है, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? धान, नील, गन्ना या गेहूं। सही उत्तर नील हो जाएगा। आपने नील विद्रोह के बारे में भी सुना होगा कि नील विद्रोह हुआ था। तो क्यों हुआ था? इसी कारण जबरन कराया जाता था कि इतना कराओ और इतने उपज का इतना हिस्सा दे दो। अगला प्रश्न कहता है, संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश या झारखंड। सही उत्तर यहाँ पे डी होगा बच्चा, झारखंड की ये प्रमुख जनजातियां हैं। और यहाँ पे इसके प्रमुख त्यौहार की बात की जाए तो यहाँ पे प्रमुख त्यौहार हो जाते हैं आपके टूसू, कर्मा, है ना, और सरहुल। बिल्कुल बच्चा, आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही होगा और ऑब्जेक्टिव में OMR सीट पर होगा। OMR सीट पर किस प्रकार एग्जाम होगा, इसकी वीडियो में अलग से बना दूंगा, किस प्रकार आपको OMR सीट फिल करना है। फिलहाल आप वीडियो को बिना स्किप किए एकदम लगातार देखते रहिए, आपको यहाँ पे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। सातवां प्रश्न कहता है, भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? बम्बई, बंगाल, मद्रास या सूरत। बताएंगे सातवें का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा, बम्बई। इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, बिरसा मुंडा। संबंधित हैं बोल रखा है, सही होगा मंगल पांडे। मंगल पांडे जी संबंधित है। उलगुलान क्रांति से बिरसा मुंडा। भगत सिंह तो यहाँ पे स्वतंत्रता क्रांति से थे। सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्वतंत्रता संग्राम क्रांति से। 1857 क्रांति से मंगल पांडे होगा। अगला दे रखा है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था?
दाढ़ी रखने से मनाही, छुट्टी नहीं मिलना, युद्ध वास्ते विदेश जाना या चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। देखिए तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। इसमें सैनिकों के बीच यह अफवाह फैल गई थी कि जो उन्हें कारतूस जिन्हें उन्हें दांतों से खींचकर खोलना पड़ता था उसका निर्माण गाय और सूअर के सने खोल से ही होता था, इनसे होता था। तो इसमें सैनिकों के बीच यह अफवाह फैल गई थी। और भी अन्य कारण थे, युद्ध वास्ते विदेश जाना, फिर यहाँ पे जो लॉर्ड डलहौजी की नीति थी, व्यक्तिगत नीति, वो सभी हो जाएगा। 10वां प्रश्न कहता है किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बताना है आपको यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा 10वें प्रश्न का। 1835 का शिक्षा अधिनियम, वुड्स डिस्पैच, 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर बी होगा, दोनों नहीं होगा बच्चा, बी हो जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की। रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2020, 2 अक्टूबर 2020, 1 जनवरी 2015। सही उत्तर ए हो जाएगा, 22 जनवरी 2015 को की गई। इनमें से कौन समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से कर एक मिसाल पेश की थी। राजा राम मोहन राय, ज्योतिराव फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या हरविलास शारदा। सही उत्तर सी हो जाएगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, अगला दे रखा है इनमें से कौन स्त्री पुरुष की तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। ताराबाई शिंदे, ज्योतिराव फुले, पंडिता रामबाई या यहाँ हरविलास शारदा। सही उत्तर है ताराबाई शिंदे। बिल्कुल बच्चा, ताराबाई शिंदे सही होगा। इनमें से किसे पेरियार के नाम से जाना जाता है। ईवी रामास्वामी नायकर, आत्माराम पांडुरंग, पंडिता रामबाई, नारायण गुरु। 15वें का सही उत्तर क्या होगा बताइए। 15वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल आप बता रहे हो ए होगा, बिल्कुल सही बच्चा, ईवी राम नायकर। 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, हेनरी लुइस विलियम डेजिरियो, स्वामी विवेकानंद। 16वें का बताइए, आप बता रहे हो बी होगा, राजा राम मोहन राय। बिल्कुल बच्चा बी ही होगा। 17वां प्रश्न कहता है निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। 17वें का बताएंगे। 17वें का सही उत्तर सी हो जाएगा बच्चा, बिल्कुल सही उत्तर सी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। 18वां प्रश्न कहता है इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, टीपू सुल्तान या महात्मा गांधी। सही उत्तर क्या होगा बच्चा, बी हो जाएगा, सरदार भगत सिंह। और उन्होंने क्या कहा था, फेंकते हुए एक ही बात बोली थी कि बहरे कानों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको जो 18 प्रश्न देखने को मिले, ये प्रश्न आपको देखने को मिले इतिहास के। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपको यहाँ पे कुछ करंट अफेयर के भी पूछा गया बच्चा। करंट अफेयर के भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। करंट अफेयर क्या होता है, जो न्यूज और क्विज होती है, जो आपके दैनिक प्रार्थना सभा क्रम में पूछे जाते हैं, उनसे भी प्रश्न बन रहा है यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में। तो आप यहाँ पे जो न्यूज और क्विज को स्किप करते हैं जितने बच्चे, तो वे बच्चे स्किप ना करें। सुबह 5 बजे आपको भारतवर्ष क्लासेस पर न्यूज और क्विज की वीडियो दी जाती है। तो बच्चा आप उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उस वीडियो को ना देखने पर नुकसान देखने को मिलेगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बताएंगे यहाँ पे 19वां प्रश्न कहता है झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडो, निक्की प्रधान या अजीत लकड़ा। 19वें का बताएंगे, आप बता रहे हो सर 19वें का बी होगा, एकदम सही है बच्चा, माइकल किंडो।
पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन या संभाव्य संसाधन? 20वें का बताएंगे, 20वें का बी सही होगा, नवीकरणीय संसाधन। ये नवीकरणीय है, ये जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है और तुरंत ही नवीकरण हो जाता है। 21वां प्रश्न कहता है भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? चंद्रयान 2, अग्नि 2, चंद्रयान 3 या आदित्य 3? सही उत्तर होगा सी, चंद्रयान 3। आदित्य तो यहाँ पे सूर्य से संबंधित है। 22वां प्रश्न कहता है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश कौन सा है? अमेरिका, चीन, भारत या रूस? 22वें का बताएंगे, 22वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22वें का सी हो जाएगा, भारत। भारत सही उत्तर है। इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? वनोन्मूलन, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, अतिचारण या उपयुक्त सभी? तो ये सभी हो जाएगा। निम्नीकरण है ना, डिग्रेडेशन। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? 30%, 15%, 2.7% या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर यहाँ पे होगा सी, 2.7%। आप सभी जानते हो कि 2.7% पीने योग्य है, बाकी जो है वो खारा पानी है, समुद्र में पाया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? सही उत्तर होगा युवाओं के कौशल विकास से। सी सही है, सैनिकों से ये नहीं। एक सेकेंड, 25वें का देख लेंगे यहाँ पे। 25वें का सी ही सही है, उपयुक्त सभी यहाँ पे नहीं जाना है हमें। विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? भारत, चीन, रूस या अमेरिका? 26वें का सही उत्तर बी होगा बच्चा, चीन के द्वारा। प्यारे बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि भारतवर्ष क्लासेस के द्वारा आप लोगों को यहाँ पे लाइव क्लासेस दी जा रही है। तो आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा बच्चा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समय पर मिल जाएगी। कहता है यहाँ पे 27वां प्रश्न, इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? जूट, पटसन, कपास या चावल? तो यहाँ सही उत्तर होगा सी, कपास। कपास को यहाँ पे सफ़ेद सोना कहते हैं, ठीक है। पटसन हो जाएगा, कपास हो जाएगा। इसमें आप देख लीजिएगा, पटसन और कपास में मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। बात की जाए यहाँ पे एक और होता है काला सोना, तो काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? अंगूर उत्पादन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन या फूलों की खेती? तो एपीकल्चर मधुमक्खी उत्पादन, मधुमक्खी पालन, बिग कीपिंग। इनमें कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख नहीं है? भारत, चीन, श्रीलंका या थाईलैंड? प्रमुख है दे रखा है ना, कौन प्रमुख है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? 29वें का भारत हो जाएगा ए। 29वें का सही उत्तर ए होगा, भारत। 30वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? सूती वस्त्र, लोहा इस्पात, रेशम या कागज? बताइए यहाँ पे 30वें का सही उत्तर क्या होगा? आप बता रहे हो बी होगा, लोहा इस्पात। एकदम सही है, ये खनिज आधारित उद्योग है। बाकी यहाँ पे बात की जाए तो ये वन आधारित उद्योग हो जाते हैं। 31वां प्रश्न कहता है भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? बोकारो, धनबाद, राउरकेला, जमशेदपुर? 31वें का बताएंगे, 31वें का सही उत्तर क्या होगा? 31वें का सही उत्तर डी होगा बच्चा, जमशेदपुर को कहते हैं। झारखंड का कौन सा स्थल उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हटिया, गोमिया, घाटशिला, सिंदरी? बताइए 32वें का सही उत्तर क्या होगा? आप बता रहे हो सर डी होगा, बिल्कुल सही बच्चा, सिंदरी हो जाएगा। इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण हैं जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास या उपयुक्त सभी? 33वें का बताइए, 33वें का सही उत्तर क्या होगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। डी इज द राइट आंसर। 34वां प्रश्न कहता है आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, संसदीय शासन, अध्यक्षीय शासन पद्धति या उपयुक्त सभी? 34वें का बताएंगे, 34वें का होगा संसदीय, है ना, पार्लियामेंट्री रूल, बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? 5, 10, 6 या 4? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे बच्चा, यहाँ पे 6 तरह का मौलिक अधिकार है। पहले जो मूल संविधान था उसमें 7 था, और इसमें जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया है, तो अब 6 हो जाते हैं। भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो यह धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ए, 36वें का ए हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सोनिया गांधी या इंदिरा गांधी? सही उत्तर यहाँ पे बी नहीं होगा ना, महिला प्रधानमंत्री पूछ रखा है, डी होगा बच्चा, इंदिरा गांधी। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो जाएगी, जो कि एकमात्र भी रही, अभी तक महिला नहीं हुई है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद में। इंदिरा गांधी ही पहली ही रही है। चलिए अगला प्रश्न कहता है सरकार को जन सुविधा के लिए पैसा कहाँ से आता है? कर से, खेती से, पुलिस से या इनमें से कोई नहीं? सरकार कहाँ से पैसा यहाँ पे जन सुविधा के लिए लाती है? तो वो कर द्वारा लाती है, पुलिस से नहीं मिलता है। पुलिस को तो कर यहाँ पे वेतन देती है, खेती से भी नहीं मिलता है, कर से मिलता है जो कि हम टैक्स देते हैं। 39वां प्रश्न कहता है इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर सी होगा बच्चा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों हैं। लोकसभा जिसे हम निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, और राष्ट्रपति जो तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों के सर्वोच्च कमांडर भी राष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति ही होते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ें भी आप साथ साथ में पढ़ते चलिएगा। केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या पार्टी के पास कम से कम लोकसभा के कितने सांसद का समर्थन चाहिए? 545, 545, 272, 271? बताइए यहाँ पे 40वें का उत्तर क्या होगा? आप बता रहे हो सर सी होगा, बिल्कुल सही बच्चा, 272 हो जाएगा 40वें प्रश्न का। किस किस को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो लोग यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? राज्यसभा, मैंने अभी बताया, राज्यसभा, उच्च सदन, लोकसभा, निम्न सदन। इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी या इनमें से कोई नहीं? बताइए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? आप बता रहे हो सर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही बच्चा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। और याद रखना है भारत में जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है, जिसे हम भारत रत्न भी कहते हैं, वो सबसे पहले यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही दिया गया था, 1954 ईस्वी में दिया गया था। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ देता है 43वां प्रश्न, इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाना है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निर्वाचन आयोग या संसद? तो संसद कानून बताती है। झारखंड राज्य में कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? 82 होगा, 44वें का 82 या 14 नहीं, यहाँ पे 14 होगा, डी 14 होगा, डी सही है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 को यहाँ पे स्थापना की गई थी, सी हो जाएगा। 46वां है झारखंड में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? सही उत्तर ए है, 24। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए इसका फुल फॉर्म आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, यहाँ पे विकल्प दे रखा है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या नन ऑफ दिस? बताएंगे 47वें का सही उत्तर क्या होगा? आप बता रहे हो सर ए होगा, बिल्कुल बचा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? सामाजिकरण, हास्याकरण, अस्पृश्यता या इनमें से कोई नहीं? 48वें का बताएंगे, आप बता रहे हो सर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे बी सही उत्तर है बच्चा, हास्याकरण, बी एकदम
सही उत्तर है आसियाकरण। कहता है अगला प्रश्न यहाँ पे, झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है? 25%, 26%, 8% या 32%? 49वें का बताएंगे। सही उत्तर होगा यहाँ पे बी, ठीक है, 26%। और अंतिम प्रश्न कहता है, सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सही उत्तर यहाँ पे बी होगा, सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये था 50 क्वेश्चंस जो कि आपके मॉडल शॉर्ट में दिया गया है। आपके यहाँ पे कितने सही हुए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप सब यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। बच्चा आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।